अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन, इस वक्त सरगोदा मेन बाज़ार में मौजूद हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब ने, जिन्होंने ये बयान दिया है कि निकाह के बग़ैर ज़ना जो है वो जायज़ है। तौबा नौज़ बिल्ला। मैं तो ये कहते हुए भी मेरे तो कानों को हाथ लग रहे हैं, जो उस बंदे को ये नहीं पता कि इस्लाम दायरा इस्लाम में निकाह होता है तो सब कुछ जायज़ होता है। अगर ये हो तो फिर निकाह करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो आइए, आवाम का जो गम गुस्सा इसमें इस बात पे है, आवाम में अंदर गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, तो आवाम आपको खुद बताएगी कि इस बात पे आवाम को कितना गुस्सा है और इसमें शदीद मजम्मत की है इस बात की उन्होंने। दाऊद भाई, ये बताएं कि कैप्टन सफदर साहब ने ये बयान दिया है कि निकाह के बगैर ज़ना जायज़ है, ये बात जो उसने की है इस्लाम में नहीं है। जो इस्लाम में नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। ये जो मौलवी है हमारा बड़े बड़े, वो किधर गए? वो भी उठे, हम लोग भी उठे, सारा मस्जिदों में ऐलान करे, सारा इसके ख़िलाफ़ निकले। और मुस्लिम लीग का ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के पार्टी का ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इसने जो काम किया है मुसलमान का नहीं है। ये बंदा मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानी से फारिग है, इसके ऊपर जक़ात रवा है, सीधा बात है। उसने तो सारे खुले मौलवियों को भी चैलेंज कर रही है ना, जिसको कोई इतराज़ है मुझसे आके मुज़ाकरात कर। इतराज़ है, अगर वो बात हकीकत है, ये बात सही है, तो मरियम नवाज तो बाहर रहते हैं अंग्रेज़ के पास, तो वो इधर तो रहता नहीं है, तो इसको इसलिए करार दिया ना। नहीं, वो फजल रहमान किधर तो क्या चाहते हैं? जाता ही है ना कोई, इसके लिए सारा मुसलमानों का अगर ये काम सही है और इसने बात गलत नहीं की है, सही की है, मुझे तो नहीं खुद पता है। अगर वो हकीकत सही है तो हकीकतन बात है, तो बिल्कुल इसके वो ये बंदा मुसलमान नहीं है, सीधा बात है। अच्छा तैयब भाई, जो कैप्टन सफदर साहब ने आगे बयान दिया है कि निकाह के बगैर जो ज़ना है वो जायज़ है, ठीक है, तो इसमें उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है कि किसी भी मौलवी को कोई इतराज़ है तो मेरे से आके फतवा ले ले। सर, ये बेगैरत हैं, इनकी नस्ल में ये नाजायज़ काम होते हैं ना। ये पाकिस्तान है, मुस्लिम इदारा है, ठीक है, और ये मुसलमानों का मुल्क है। इस बेगैरत को फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए, जिसने ये बयान दिए हैं कि जनाब जी नाजायज़ है, जायज़ है। ये कैसे होता है? तुम्हारे घर में ये होते होंगे, हमारे पाकिस्तान में नहीं होते। बेगैरत तुम लोगों में इतनी गैरत है ना, तो ये मुल्क छोड़ दो। इतने गैरतमंद हो, तुमने बगैरती गोट के पी हुई है। पाकिस्तान में मुल्क देखो कि किधर जा रहा है, हमारे मुल्क की माशियत किधर जा रही है, हमारे मुल्क में महंगाई किधर जा रही है। तुम लोगों का एहसास ही को नहीं, इधर गरीब बंदे की दूं निकला हुआ है। आप लोगों को पता ही नहीं कि तुम बड़े बयान देते थे कि उसने 3.5 साल में ऐसे कर दिया, उसने 3.5 साल में ऐसे कर दिया। अब आप पता चला कि कैसे तुम्हारे बात की सिर्फ तुम आलू छोले बेचो जाके। बेगैरत कौम, कुत्ते हमारे सर पे चढ़ गए हो तुम लोग, आपको ज़रा सी गैरत नहीं है। छोड़ दो ये सारा कुछ, इतने गैरत में एक बाप की औलाद हो, छोड़ दो सारा। अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ के लिए आप पूछ रहे हैं, ज़्यादा मेहरबानी करके गवर्नमेंट एक्शन ले, ख़ास करके जो इलाके के थाने हैं SHO को स्पेशली तौर पे हिदायत की जाए, वो इन लोगों पे रेड करे, इनको गिरफ़्तार करे, गिरफ़्तार करने के बाद इनको जेल जाए और इनको सज़ा पनिशमेंट होनी चाहिए। इसलिए जिस मुल्क में बेहूदी काम चलते हैं वो मुल्क तरक्की कभी नहीं कर सकता। वो इस मुल्क को बचाने के लिए हम सब को मिल के कोशिश करनी चाहिए। बुरी औरत बुरे आदमी से बचना चाहिए। तो क्या हुकूमत को इस पर कोई रोकथाम करनी चाहिए, कोई जुलूस को रैली चैली निकाले? हुकूमत को सबसे पहले कंट्रोल, हुकूमत जब कंट्रोल करेगी तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। और हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी तो कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी चीज़ उसकी लुबे लबाब रखा जाता है। एक आदमी है, वो एक गड्ढा उसने फैशा बनाया हुआ है, वहाँ 10-12 लड़कियाँ रखी हुई हैं। एक लड़की को कहता है हज़ारी का कहता है बेस। वो मुल्क की तबाही है, उन औरतों की तबाही है। ख़ासकर निकाह से बग़ैर ज़ना करना बहुत कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला का फरमान है, नबी का फरमान है, जो ज़ना करता है मेरी उम्मत से नहीं है, वो गैर मज़हब बन जाता है। हर इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर फ़र्ज़ चीज़ें की हैं, कुरान पाक हमारे नबी का मेहमान है, नमाज मेहमान है, इस पे हमें कंट्रोल करके पढ़नी चाहिए। वो बेहुदा आदमी से बचना चाहिए, फैशा लोगों से बचना चाहिए। ख़ास करके मैं हुकूमत से अपील करता हूँ। मेरा नाम है कैप्टन रिटायर्ड राजा ज़फ़रुल्लाह खान, बिलोंग टू मंडी बॉलदेन। हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। कंट्रोल करेंगे तो माशरा ठीक हो जाएगा, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो माशरा ख़राब होएगा। ओके, खुदा। थैंक यू सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद इरफान। अच्छा इरफान भाई, जो कैप्टन सफदर साहब ने पिछले दिनों बयान दिया है कि निकाह के बगैर ज़ना जायज़ है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में?
हम मुस्लिम कंट्री है, हम इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। ये निकाह के बगैर बिल्कुल गलत है। निकाह के बगैर औरत हराम है। निकाह करेंगे आपके ऊपर औरत हलाल है। इसके लिए हम बहुत ख़िलाफ़ है उसके। हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है। तो आप इस बयान के बाद क्या चाहते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, निकाह के बगैर अगर जना जायज़ हो तो फिर हर बंदे को शादी करने की ज़रूरत ही कोई नहीं ना। इनको सख्त कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। ऐसी ये बोल रहे हैं ये खुद ही बहुत सख्त गुनाह है ये। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जवेद साहब, ये बताएं कि कैप्टन सफदर साहब ने बयान दिया है कुछ दिन पहले कि निकाह के बगैर जना जायज़ है। नहीं जी, जना तो जना ही है, जना तो फना करेगा। ये बयान देने से उनको ले बैठेगा, या उस बयान ठीक नहीं दिया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान होंगे, लेकिन ये बयान देने से मुसलमानी ख़त्म हो जाती है। किस बात का मुसलमान है जो अपने बयान ही वो गलत देता है। अब मैं कहूँ जी मैं मुसलमान हूँ, मैं आपको को नमाज ना पढ़े, ये कैसे हो सकता है? उसका बयान उसको लेके बैठ जाएगा बस। नहीं, हर बंदा बहू बेटियों वाला है, हर घर में दी बहन है। हाँ, नहीं तो जना ही है ना जी। जना की जितनी मरम्मत कीजिए उतनी थोड़ी है। ये तो बड़ा गलत किया उसने बयान दे के, पार्टी को नुकसान दिया उसने। तो क्या कहते हैं कि हुकूमत को कोई इस चीज़ पे कोई रोकथाम करनी चाहिए? हुकूमत भी उन्हीं की है जी, कि उसने क्या रोकना है? वो उनका जवाई है, हुकूमत ने क्या रोकना है उनको? नहीं, जवाई होने का ये मतलब नहीं जो मर्जी बयान। आपस में तो एक ही है ना, वो आपस में तो कुछ नहीं कर सकते। वो सख्ती हमारे लोगों पे ही है ना। कोड़े मार लिए, पकड़ लिए, अंदर कर दिया, जेल कर दिया, फलान कर दिया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों को तो मजम्मत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मुरम्मत करनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ जुलूस निकालना चाहिए। इस बात पे क्या जुलूस निकालना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। जो कैप्टन सफदर साहब ने बयान दिया है कि निकाह के बगैर जना जायज़ है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये सरासर जुर्म है सर, जुर्म है सर। आप भी मुसलमान हैं, ये बताएं निकाह के बगैर जना? नहीं, ये नजायज़ ही नहीं है, नजायज़ है ये। अगर आपको उसके घर कोई बेटा नजायज़ पैदा हो जाए, वो जायज़ मान लेगा या नजायज़ मानेगा? तो फिर हम कैसे जना इस बात को जायज़ समझ लेंगे? तो उसने तो बयान दिया है। तो उसने बयान दिया तो सर हम जाके या मेरे साथ जुलूस निकलवाएं, अवाम इकट्ठी करें। मैं साथ हूँ उनके, अवाम के साथ हूँ। अगर वो कह रहे हैं ना जायज़ है, क्यों कौन से तरीके से जायज़ है ये? इस्लाम में कहाँ पे ये जायज़ है तरीक़ाकार? हमारा इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं ना देता जी। इस्लाम अगर इजाज़त दे तो फिर तो बात है। अगर निकाह के बगैर अगर जना जायज़ हो तो फिर निकाह करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। निकाह करने की फिर ज़रूरत ही कोई नहीं। फिर ऐसे ही हाथ में ले फिरे, हाथों में हाथ डाल के। तो क्या कहते हैं हुकूमत को? हुकूमत को यही कहते हैं भाई ये क्या सिलसिला, ये कोई तरीक़ेकारी है, ये कोई इंसानियत है? इंसानियत वाला काम करो, कोई अच्छा काम करो ताकि मखलूक तुम्हारे साथ हो, अवाम तुम्हारे साथ हो। ये तो नाजायज़ है। शुक्रिया जनाब। अच्छा रियाज साहब, ये बताएं कि कैप्टन सफदर साहब ने जो कुछ दिन पहले बयान दिया है कि निकाह के बगैर जना जायज़ है, तौबा नऊज़ बिल्लाह, हम भी मुसलमान हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नऊज़ बिल्लाह, ये तो नहीं, ये तो गलत बात है कि ये नहीं। हम मुसलमान है ना, तो हमें तरीका मुसलमानी इस्तेमाल हमारा, ये तो सरासर ज़्यादती है। ये बात करने वाले के साथ ये अच्छी नहीं है बात। ये तो इस बात पे क्या आवाम का रिएक्शन होना चाहिए? ये अब आप ही समझते हैं अच्छी तरह कि क्या होना चाहिए, कि ये उसके ख़िलाफ़ होना चाहिए। ये उसने जुलूस को, रैली को कुछ? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जुलूस होना चाहिए कि उसने ये गलत बात की है। क्योंकि अगर इन चीज़ों की मजम्मत नहीं ना करेंगे तो दिन ब दिन बढ़ेंगी ना। ये तो बढ़ती जाएंगी, ये तो सही कह रहे हैं आप। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। नादरीन, पब्लिक की बातें आपने सुन ली हैं। पब्लिक में शदीद और गमो गुस्सा है। देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसलमान कंट्री है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो मुसलमान मुल्क में ऐसी बात करना सरासर गलत है। हर बंदा इसी पे सरापा एहतजाज है, हर बंदा यही कह रहा है कि इस पे जुलूस हो, ठीक है, इस चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए। एक बंदा जो एक बात ऐसी कह सकता है तो कल कुछ और भी कह सकता है। तो खुदारा मुसलमान का मुल्क है, ठीक है, तो इस चीज़ को हमारे मुल्क में हराम करार दिया गया, ठीक है। तो बोलने से पहले कम से कम इतना सोच लिया करें कि हम क्या बोल रहे हैं, तो इसका क्या रिएक्शन होगा। तो नादरीन, आज के लिए इतनी, हमें दें इजाज़त। कैमरा मैन आफ्ताब गिल के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।